हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कोरियन मूवी जिसका नाम है 200 पाउंड्स ऑफ ब्यूटी। दोस्तों, कहते हैं हर किसी के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो वो औरों से बेहतर कर सकता है, पर आजकल लोग दूसरों के अंदर अच्छाई या कम और खामियां ज्यादा ढूंढते हैं। हमारी कहानी में भी एक ऐसी लड़की है जिसने खूबसूरत दिखने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की मूवी 200 पाउंड्स ऑफ ब्यूटी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है हैना, और वो एक ज्योतिष के पास जाती है और उन्हें एक लड़के की फोटो दिखाती है जिसका नाम होता है सैंगजुन। वो ज्योतिष से पूछती है, क्या सैंगजुन मेरा हो पाएगा? और ज्योतिष उसे जवाब देता है, कभी नहीं। दरअसल हैना सैंगजुन को बहुत पसंद करती है, पर सैंगजुन एक बहुत ही हैंडसम लड़का है। वही हैना बहुत ही बदसूरत, मोटी और ओवरवेट लड़की होती है। ज्योतिष का जवाब सुनकर वो काफी निराश हो जाती है, फिर भी खड़ी होकर वो उनको शुक्रिया करती है। तभी उससे उनकी एक मूर्ति टूट जाती है और उनके चेहरे पर भी लाल इंक गिर जाती है, जिससे ज्योतिष गुस्सा हो जाते हैं और हैना से कहते हैं, क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम अच्छे से कर सकती हो? तभी दिखाया जाता है कि हैना की आवाज बहुत अच्छी होती है, जिसका फायदा उठाकर वो फोन पर लोगों से बात करती है, उनका दुख बांटती है। और उसकी आवाज अच्छी होने की वजह से लोगों को भी लगता है कि वो एक सुंदर लड़की है। दरअसल उसकी बदसूरत होने की वजह से उससे ज्यादा कोई बात नहीं करता, पर उसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, इसलिए वो फोन पर लोगों से बात करती है। इसके अलावा उसका एक और काम है, उसका असली काम, और वो है गाना गाना, पर स्टेज पर नहीं बल्कि स्टेज के पीछे। हैना एक बदसूरत लड़की होती है, पर उसकी आवाज बहुत अच्छी, इसलिए वो बैक स्टेज गाना गाती है। वही उसकी आवाज पर इम्मी स्टेज पर लिपसिंग करती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, पर वो दिखने में जितनी खूबसूरत होती है उसकी आवाज उतनी ही बुरी। और उसी म्यूजिक कॉन्सर्ट का डायरेक्टर होता है सैंगजुन, जो उसी म्यूजिक कंपनी के ओनर का बेटा भी होता है, और वो अपना भाई जोई के साथ मिलकर सारे काम संभालता है। सैंगजुन वही लड़का होता है जिसे हैना पसंद करती है। वो उसके लिए बिल्कुल पागल होती है, यहाँ तक कि जिन चीजों को सैंगजुन छूता है वो उन चीजों को भी संभाल कर रखती है। एक दिन हैना बैक स्टेज गाना गा रही होती है, तभी वो कैमरा में सैंगजुन को देख लेती है। उसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो डांस करती है, पर उसका वजन इतना ज्यादा होता है कि स्टेज टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी सैंगजुन वक्त रहते ही पूरी परफॉर्मेंस संभाल लेता है, वरना इम्मी की असलियत सबके सामने आ जाती। वही हैना नीचे गिरकर भी गाना गाती रहती है, इसलिए शो खत्म होने के बाद सैंगजुन इम्मी की बजाय हैना को गले लगाता है, जिससे हैना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वही इम्मी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो हैना से नाराज हो जाती है। अब हैना और उसकी बेस्ट फ्रेंड मीन डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ हैना मीन से कहती है कि मुझे लगता है सैंगजुन मुझे पसंद करता है। हैना को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सैंगजुन उससे अच्छे से बात करता है। तब मीन हैना से कहती है, दुनिया में 3 तरह की लड़कियां होती है। पहली वो जो खूबसूरत होती है, जो उनके लिए खजाने की तरह होती है। दूसरी एवरेज, जो उनके लिए एक तोहफा होती है जैसे कि मैं। और तीसरी बदसूरत, जिन्हें वो सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं, यानी कि तुम। मीन हैना से पूछती है, क्या तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता भी है? तब हैना अपने पास्ट के एक बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। दरअसल वो लड़का हैना से मीठी मीठी बातें करके अपनी डाइट पिल्स बेचने आया था। तब हैना सोचती है कि वो खाना नहीं खाएगी और डाइट पिल्स खाकर स्लिम हो जाएगी, पर खाना ना खाने की वजह से वो बीमार हो जाती है। और असली मुसीबत तब आती है जब उसे उठाकर एम्बुलेंस में रखना होता है। वो इतनी भारी होती है कि कोई भी उसे उठा नहीं पाता। सारी पुरानी बातें याद कर दोनों दोस्त एक जैसा टैटू बनाती हैं। दरअसल हैना ने कहीं सुना था कि ऐसा टैटू बनाने से सारी विशेष पूरी होती है। एक दिन रिहर्सल्स के वक्त सैंगजुन सबको सिखा रहा होता है कि परफॉर्मेंस कैसे करना है। वही हैना की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है क्योंकि वो दिल से गाती है, जिससे सैंगजुन बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और हैना को घर छोड़ते वक्त वो उसकी बहुत तारीफ करता है, उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हैना अपने पिता से मिलने के लिए अस्पताल जाती है। उसके पिता को अल्जाइमर की बीमारी होती है। दरअसल एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान की याददाश्त चली जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है, और उसी का फायदा उठा अपने पिता के अकेलेपन को दूर करने के लिए वो उनकी पत्नी यानी कि अपनी माँ बनकर डांस करती है। वही दिखाया जाता है कि सैंगजुन हैना को याद कर रहा होता है, क्योंकि हैना में ऐसी कोई तो बात थी जो उसे पसंद थी। अब अगले दिन हैना के घर एक कुरियर आता है जिसमें एक लाल रंग का ड्रेस होता है जिसे सैंगजुन ने भेजा होता है। उसे देखकर हैना बहुत खुश हो जाती है। पार्टी में वो वही ड्रेस पहन कर जाती है, पर वो ड्रेस उसके लिए बहुत ही टाइट होती है, इसलिए वो ड्रेस के ऊपर एक कोट पहन लेती है। पार्टी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए वो कोट उतारती है
तब सब लोग उसे देखकर हंसते, उसका मजाक उड़ाते। तब हैना सैंगजुन से कहती है, ये ड्रेस तुमने ही तो मेरे लिए भेजा था। तभी इमी बिल्कुल वैसा ही ड्रेस पहनकर वहां पहुंच जाती है। दरअसल वो ड्रेस इमी ने ही हैना को भेजा होता है ताकि वो हैना का मजाक बना सके। इस बात से हैना बहुत ही दुखी हो जाती है। वो पार्टी से चली जाती है और वॉशरूम में जाकर रोती है। तभी उसे इम्मी और सैंगजुन की आवाज सुनाई देती है। सैंगजुन इम्मी से कह रहा होता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस जैसी बदसूरत ओवरवेट लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता, पर तुम्हें उसका मजाक नहीं करना चाहिए था। वो हमारी मेन सिंगर है। सैंगजुन की बातें सुनकर हैना दुखी हो जाती है। उसकी जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो पूरी तरह टूट जाती है। वो काफी निराश हो जाती है और वो सुसाइड करने का डिसाइड करती है। पर वो जिन लोगों के साथ फोन पर बातें करती है उनमें से किसी से उसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चलता है, और वो भी सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि पूरी बॉडी की, सिर से लेकर पैर तक। अगले ही दिन हैना डॉक्टर ली के क्लिनिक में पहुंच जाती है। वो उनसे सर्जरी के बारे में पूछती है, पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। वो डॉक्टर ली से कहती है कि वो उनके पैसे इंटरेस्ट के साथ EMI में भर देगी, पर वो इसके लिए नहीं मानते। तब हैना उनको उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाती है और उन्हें ब्लैकमेल करती है। वो उनसे कहती है, मैं जानती हूँ आप कोई बुरे इंसान नहीं हो, पर मेरे लिए सर्जरी करवाना बहुत जरूरी है। तब डॉक्टर ली हैना से कहते हैं, इस सर्जरी के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। हैना जवाब देती है, मैं तो कल ही मारी गई थी, पर आप मुझे एक नई जिंदगी दे सकते हो। अब सर्जरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर उसे कई सारे एक्ट्रेसेस की फोटो दिखाते हैं। अपनी पसंद से वो आंखें चेहरा सिलेक्ट करती है। रात को वो अपने घर का सामान खाली करती है। उसके घर में एक कुत्ता होता है, वो उसे रास्ते पर छोड़ देती है। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है। उसे छोड़ते वक्त उसे दुख होता है, पर उसकी सर्जरी कई महीनों तक चलेगी। इस वजह से वो अपने कुत्ते को अपने साथ नहीं रख सकती। सर्जरी के दौरान कुछ महीनों बाद हैना को पता चलता है कि इम्मी का दूसरा एल्बम पोस्टपोन हो गया है। दरअसल हैना कुछ महीनों से गायब होती है, जिस वजह से इम्मी का काम बंद हो जाता है। वो हैना की आवाज ही थी जिसने इम्मी को इतना मशहूर किया। हैना के बिना इम्मी की कोई पहचान नहीं है। अपने ट्रीटमेंट के दौरान हैना सिर्फ अपने पिता से मिलती है और वो किसी से नहीं मिलती। 1 साल बाद जब उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है तब वो बिल्कुल एक नई शख्स बन जाती है। 1 साल बाद जब पहली बार वो अपने आप को आईने में देखती है तो वो रोने लगती है। दरअसल ये खुशी के आंसू होते हैं। उसे कभी भी नहीं लगा था कि एक दिन वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी। अब वो बहुत ही खूबसूरत और स्लिम हो चुकी होती है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसकी खुशी आंसू बनकर बहने लगती है। उसे देखकर सारे डॉक्टर्स भी खुश हो जाते हैं। पहले वो जो पैंट पहनती थी अब वो उसके एक पैर में ही फिट हो जाती है। अब वो जो चाहे वो ड्रेस पहन सकती है। वो एक स्टोर में जाती है जहाँ वो हमेशा ही एक ड्रेस को देखा करती थी, पर अपने मोटे शरीर की वजह से वो उसे पहन नहीं सकती थी। पर आज है ना, वो ड्रेस खरीद लेती है। वही ड्रेस पहनकर वो रोड पर आती है और बिल्कुल मॉडल्स की तरह चलती है, जिस वजह से सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। अब वो एक मॉल में आ जाती है जहाँ उसे इम्मी और सैंगजुन दिखते हैं। उन्हें देखते ही हैना छुप जाती है और चुपके से उनकी बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि इम्मी का कॉन्सर्ट 1 साल से बंद पड़ा है, इसलिए उसने एक नया शो शुरू किया है, पर उसकी रेटिंग बहुत ही कम है, जिस वजह से उनका एक कॉम्पिटिटर उनकी मॉल में बहुत बेइज्जती करता है। और अब इम्मी कैसे भी कर हैना को ढूंढना चाहती है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि हैना के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तभी पार्किंग लॉट में एक आदमी अपनी गाड़ी से गिर जाता है। दरअसल वो हैना को ही देख रहा होता है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता और गिर जाता है। जब हैना उसे उठाने के लिए जाती है तब भी वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी वहां पर सैंगजुन आ जाता है और हैना अपना चेहरा छुपाकर वहां से चली जाती है। और एक दिन जब हैना कार चला रही होती है तब वो सामने वाली कार को ठोक देती है, जिस वजह से पुलिस उसे उसका लाइसेंस मांगती है। पर उसके लाइसेंस पर उसकी पुरानी फोटो होती है और उस हैना में और आज की हैना में जमीन आसमान का अंतर होता है, जिससे पुलिस उसे पहचान नहीं पाती और उसे गिरफ्तार कर लेती है। तब अपनी पहचान करवाने के लिए वो अपनी दोस्त मीन को बुलाती है, पर अब वो इतनी बदल चुकी होती है कि मीन भी उसे पहचान नहीं पाती। तब हैना मीन को वो टैटू दिखाती है जो उन्होंने साथ में बनाया था और उस टैटू से मीन हैना को पहचान लेती है। अब दोनों दोस्त एक होटल में जाती हैं जहाँ हैना मीन से कहती है कि क्या वो दोबारा बैंड ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि अब वो सैंगजुन से मिलना चाहती है। और अब हैना सैंगजुन के बैंड में ऑडिशन देने के लिए जाती है। वहाँ वो सबसे अपनी पहचान छुपाती है। वो सबको अपना नाम जेनी बताती है और जब वो गाती है तब सब बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है और अब उनको एक परफेक्ट सिंगर मिल गई है। पर सैंगजुन को जेनी पर डाउट होता है। तब जेनी रोने लगती है और सैंगजुन से माफी मांगती है। वो सैंगजुन से
कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी सैंग जून कहता है तुम वही पार्किंग लॉट वाली लड़की हो ना, तुमने मेरा यहाँ तक पीछा किया, अपनी पहचान अभी भी छिपी हुई है। ये देखकर हैना यानी कि जेनी बात बदल देती है। वो कहती है कि मैं हमेशा से ही सिंगर बनना चाहती थी। अब सैंग जून, उसका भाई चोई और उनके पिता मिलकर जेनी को इम्मी की जगह लीड सिंगर बनाने का तय करते हैं, क्योंकि जेनी की आवाज तो अच्छी होती है और साथ ही वो बहुत खूबसूरत भी थी। अब सैंग जून जेनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और अब जेनी का फोटोशूट होता है, जिससे वो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि अब उसे वो सब कुछ मिल रहा होता है जो हमेशा से ही चाहती थी। जेनी के कई सारे फोटो न्यूज़पेपर में छपते हैं, जिन्हें डॉक्टर ले देख लेते हैं और सोचते हैं कि चलो अब उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। पर इस सब से इम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो हैना के पिता के पास ही रहने लगती है ताकि वो हैना का पता लगा सके। एक दिन वो जोर जोर से चिल्लाती है मुझे दोबारा सिंगर बनना है, मुझे दोबारा सिंगर बनना है। तब हैना के पिता उससे कहते हैं भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान तो सिर्फ वो कर सकते हैं जिसके हम काबिल हैं। अगले दिन इम्मी जेनी से मिलने जाती है और वो जेनी से कहती है क्या तुम बेसमेंट में रहती हो जो इतनी गोरी हो, और क्या ये बेटी सब कुछ नेचुरल है? तब जेनी उसे जवाब देती है हाँ ये सब नेचुरल है। एक दिन जेनी डॉक्टर ली के क्लिनिक में जाती है, तब वो हैना से कहते हैं संभल कर रहना, अगर कोई भी तुम्हें टच करेगा तो समझ जाएगा कि तुम्हारी बॉडी नेचुरल नहीं है, इसलिए अपनी कॉन्फिडेंस पर ध्यान दो। अब जेनी अपने कॉन्फिडेंस से सैंग जून को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर सैंग जून जेनी को हैना की कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाता है और वो हैना जो ओवरवेट थी उसकी बहुत ही तारीफ करता है। वो जेनी से कहता है हैना जैसी कोई भी नहीं है, यहाँ सबको अपनी खूबसूरती की पड़ी है, पर हैना दिल से गाती थी और तुम्हें भी उसकी तरह गाना होगा। सैंग जून की बातें सुनकर जेनी सब कुछ सच सच बताने का सोचती है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिन उसे मना करती है। वो हैना से कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि 3 तरह की लड़कियां होती हैं, पर अब तुम उनमें से कोई भी नहीं हो, क्योंकि अब तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अगर सैंग जून को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वो तुम्हें शो से निकाल देगा। पर फिर भी जेनी किसी बहाने सैंग जून के घर जाती है और उससे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बातें करती है। तभी वहां पर वो कुत्ता आ जाता है जिसे हैना ने रास्ते पर छोड़ दिया था। अब हैना पूरी तरह बदल गई है, फिर भी वो कुत्ता हैना को पहचान लेता है और उससे चिपकता है। दरअसल हैना के रास्ते पर छोड़े जाने के बाद सैंग जून को वो कुत्ता रास्ते पर मिल जाता है और वो उसे अपने घर ले आता है। अपने कुत्ते को जेनी से इतना चिपकता देख सैंग जून हैरान हो जाता है। सैंग जून जेनी से कहता है मुझे प्लास्टिक सर्जरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं होनी चाहिए। सैंग जून की बात सुनकर जेनी बहुत उदास हो जाती है। तभी वो इम्मी से मिलती है। इम्मी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि वो फिर से स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती है। उसे प्रैक्टिस करता देखकर जेनी उससे कहती है मेरे पिता बोला करते थे कि इंसान को वो करना चाहिए जिसके वो काबिल है, सब कुछ तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। जिससे अब इम्मी को पता चल जाता है कि जेनी और कोई नहीं बल्कि खुद हैना ही है। अगले दिन सैंग जून को भी पता चल जाता है कि जेनी ही हैना है, क्योंकि जेनी ने नशे में उसके घर वही ड्राइंग बनाई थी जो हैना बनाया करती थी। और अब वो समझ जाता है कि आखिर क्यों उसका कुत्ता जेनी से इतना चिपक रहा था। जेनी का पहला सॉन्ग काफी हिट हो जाता है। उस खुशी में एक पार्टी दी जाती है। उस पार्टी में इम्मी हैना के पिता को लेकर आती है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि जेनी और कोई नहीं हैना ही है और वो जेनी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है। वही जेनी अपने पिता को इग्नोर करती है, क्योंकि वो सबसे अपनी पहचान छिपाना चाहती है। जब सैंग जून हैना के पिता को मारकर नीचे गिराता है, तब भी जेनी अपने पिता से अनजान बनने का नाटक करती है। दरअसल सैंग जून जानता है कि जेनी ही हैना है, पर वो देखना चाहता है कि अपने पिता को तकलीफ में देख जेनी अपनी असली पहचान बताती है या नहीं। अपने पिता की इतनी बेइज्जती होने के बाद भी सिर्फ कुछ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, कुछ लोगों की नजर में आने के लिए जेनी अपने पिता को पहचानने से मना करती है, जिस वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड मिन उससे नाराज हो जाती है। पार्टी के बाद सैंग जून जेनी से कहता है कि जेनी मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अब जेनी भी जान जाती है कि सैंग जून उसकी सच्चाई जान चुका है और अब उससे अपनी पहचान छुपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो अब सैंग जून को सब सच सच बता देती है। वो उससे कहती है मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, ये सर्जरी, इतना दर्द मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सहा है। अपने दिल में सैंग जून के लिए जो भी होता है वो सब वो उसे बता देती है, पर सैंग जून पर जेनी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लड़के के लिए उसने इतना दर्द सहा, अपनी दोस्त
अपने पिता से दूर हो गई, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख हैना को बहुत दुख होता है। वो पूरी तरह टूट जाती है, उसे अपने आप से घिन आने लगती है और वो वहां से चली जाती है। यहाँ इम्मी सबको धमकी देती है कि अगर उन्होंने जेनी की कॉन्सर्ट नहीं रोकी तो वो उसकी असलियत सबके सामने लाएगी, जिस पर सब राजी हो जाते हैं सिवाय सैंगजून के। सैंगजून जेनी का साथ देता है। वो जेनी से कहता है कि आज तुम ना ऑडियंस के लिए ना मेरे लिए, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गाना। पर जब वो स्टेज पर जाती है तब वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो कुछ भी गा नहीं पाती और वो सबके सामने अपनी असलियत बयां करती है। वो कहती है, मैं खूबसूरत स्लिम नहीं हूँ, मैं तो एक मोटी ओवरवेट लड़की थी जो इम्मी के लिए बैक स्टेज गाना गाती थी और वो पूरा 1 साल गायब थी। और इस 1 साल के दौरान उसने अपनी पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अपनी दोस्त अपने पिता को छोड़कर दूर रही ताकि वो खूबसूरत बन सके और दूसरों को इम्प्रेस कर सके। तभी सैंगजून पीछे एक वीडियो प्ले करता है जब हैना ओवरवेट थी। हैना सबको बताती है, ये मैं हूँ, असली हैना। हैना की बात सुन अब ऑडियंस भी हैना से जुड़ जाती है। हैना के साथ साथ सब लोग भी रोते हैं और हैना की हिम्मत की तारीफ करते हैं। तभी हैना दौड़कर भीड़ में चली जाती है और अपने पिता के गले लगती है और अब हैना की बेस्ट फ्रेंड मीन भी उसे माफ कर देती है। अब यह दिखाया जाता है कि जेनी अपना स्टेज नेम बदलकर हैना कर देती है, जो उसका असली नाम होता है। अब हैना एक बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर बन जाती है। सैंगजून को भी एहसास होता है कि वो कौन सी चीज थी जो हमेशा से ही उसे हैना की तरफ अट्रैक्ट करती थी, और वो थी हैना की इनोसेंस, उसकी सच्चाई। आज भी सैंगजून हैना की हर मुमकिन मदद करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हैना को पसंद करता है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो डॉक्टर ली के पास जाती है। वो उन्हें पूरी बॉडी की सर्जरी के बारे में पूछती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हैना की बेस्ट फ्रेंड मीन होती है और यहीं पर एक कहानी खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो।